हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा आज के इस टेस्ट में आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए, ठीक ना। चेक करते चलिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। इसका कार्य होता है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आपको पता है। देखिए मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी में इसको शायद दिमागी बुखार कहते हैं, इंग्लिश में शायद नाम याद नहीं है मुझे, इंग्लिश में क्या कहते हैं। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है यह है दोस्तों बैक्टीरिया, ठीक है ना, जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। यह दोस्तों वीडल एवं टेटम ने, वीडल एवं टेटम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप में से मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा। घेंगा ग्वाइटर रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, और थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, और आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होना जो है ना बंद कर देता है थायराइड ग्रंथि, और इस वजह से घेंगा रोग होता है, ठीक ना। और थायराइड, ये जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे गले में स्थित होता है, ठीक ना, और उसके नीचे जो है पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होता है। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन, देखिए एड्रीनल ग्रंथि को जो है आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, और इसके द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे विपरीत परिस्थितियों में वो हार्मोन जो है ना हमारे शरीर की रक्षा करता है, ये ग्रंथि उसको रिलीज करता है हमारे शरीर में। और आपको पता ही है मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ठीक ना। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे दोस्तों क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, ठीक है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हेपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो हेपेरिन नामक की प्रोटीन है ना, इसका निर्माण दोस्तों रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है, जो हमारा ब्लड सेल है उसके द्वारा होता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है, मतलब सबसे सूक्ष्म, यह है दोस्तों माइकोप्लाज्मा की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कवक में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो है ना ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, देखिए सबसे मजबूत मांसपेशी जो है ना ये दोस्तों हमारे जबड़ों में पाई जाती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, इनमें से कौन सा गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत आता है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण किस प्रावस्था में स्टार्ट हो जाता है, मतलब तो ये इंटरफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। देखिए एंजाइम की सर्वाधिक संख्या जो है ना ये दोस्तों ये सर्वाहारी में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी। यकृत लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। लीवर के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों हेप्टोलॉजी, ठीक है, लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। यह है दोस्तों कोलोजन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो प्रोटीन है यह है कोलोजन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए लाइसिन होता है, लाइसिन जो है ना ये दोस्तों एंजाइम होता है, ठीक है, लाइसिन जो है ये एक एंजाइम होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है, ये होता है दोस्तों नीला हरा कलर का। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है, किससे बनती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मतलब खत्म करता है, तो ये बनती है दोस्तों बैक्टीरिया से, ठीक है ना। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है। यकृत जो लीवर है ये भोजन को संचित रखता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है ये है दूध। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को आपको पता ही है दोस्तों क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। कानों में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है। कानों में कुल 6 होती है, ठीक ना, कानों में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चेहरे में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो 14 होती है चेहरों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क प्राप्त की जाती है, आपको पता है दोस्तों सिल्क जो है ये प्राप्त की जाती है कोकून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा, ये आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? पौधे का प्रजनन अंग है दोस्तों फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? तो ये हीमोफीलिया में, ठीक है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। और वैसे आपको पता है ये विटामिन के की कमी की वजह से। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, किसमें एकत्र रहती है? तो ये एकत्र रहती है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? देखिए थार मरुस्थल का मतलब यहां पर आपको पता चल गया, जो उष्ण मरुस्थल होते हैं वहां पर आपको पता है जिराफ होता है, ऊंट होता है, तो जिराफ से आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक ना, इसमें पाए जाने वाले वनस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? दूषित जल पीने से दोस्तों हैजा रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहा किस अंग की बीमारी है? रोहा दोस्तों ये बीमारी है आंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त में दोस्तों प्लाज्मा जो है ये होता है 55%। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की फोर्थ अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है यह है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी तक जो है ना पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। 3 अवस्थाएं तो आपको पता ही है, ठीक ना, एक होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 अवस्थाएं। उसके बाद हमारा फोर्थ जो है प्लाज्मा है, और फिफ्थ जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम जो है दोस्तों ये सहायक होते हैं भोजन के पाचन में, ठीक ना। टीबिया नामक अस्थि जो है यह हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों टांग में। पौधों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों के रोगों का जो अध्ययन है ये कहलाता है रोग विज्ञान, मतलब इसमें होता है रोग विज्ञान में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी, पीनियल ग्रंथि, ये सभी मस्तिष्क में स्थित होता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? देखिए दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी विटामिन ए, बी और डी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में दोस्तों स्टार्च और शर्करा आते हैं, ठीक ना, स्टार्च और शर्करा आते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले